नमस्कार, सुनो द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ में कंफ्यूजन होती है कि 3D, 4D, 5D वर्ल्ड कैसा होता है या क्या चेंजेस, क्या डिफरेंसेस होते हैं इनमें। इनफैक्ट 3D वर्ल्ड तो एक स्टेप है, फर्स्ट स्टेप आप कह सकते हो उस लोक से जुड़ने का जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं। इसके बाद भी 60, 70, 80, 90 ऐसे कई सारे डायमेंशंस होते हैं, बट आज सिर्फ हम 3D, 4D और 5D के बारे में बात करेंगे। कोशिश करूंगी अपनी छोटी सी वीडियो में मैं आपको जितना हो सके उतना इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला, 3D वर्ल्ड क्या होता है। 3D वर्ल्ड जिसमें हम अभी के टाइम पे जी रहे हैं, मतलब खा पी रहे हैं, घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, वगैरह वगैरह। आप सबको पता ही होगा आप कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं फ़िलहाल, या जीते थे साधना या फिर स्पिरिचुअल पाथ पे आने से पहले। उसको 3D वर्ल्ड कहा जाता है। 4D वर्ल्ड वो होता है जब आपका क्लिनजिंग प्रोसेस होता है, जिसको हम शुद्धिकरण बोलते हैं। क्लिनजिंग प्रोसेस जब आपका चल रहा होता है उसको 4D वर्ल्ड कहा जाता है। जब आपका शुद्धिकरण पूरी तरह से हो चुका होता है, आप क्लिनज हो चुके होते हो, उसके बाद स्टेप आता है 5D में जाने का, 5th डायमेंशन में जाने का, जो कि आपको डायरेक्ट यूनिवर्स के साथ, अपने प्रभु के साथ जोड़ने का एक माध्यम बन जाता है। आशा करती हूँ छोटी सी डिस्क्रिप्शन में आपको ये डाउट अगर किसी को था तो वो क्लैरिफाई हो गया होगा। अगर आपको कोई सवाल और पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। अब बात करते हैं इस बारे में कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आप 5D वर्ल्ड में जी रहे हैं। कुल 15 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिसको आप इजीली अपने आप से कंक्लूड करके देख सकते हैं कि क्या आपके साथ भी वो चीज़ें हो रही है कि नहीं। पहला पॉइंट, पूरी जिंदगी बदल जाती है, आपकी लाइफ एक डिसिप्लिन में आ जाती है। आप आज और अपने बीते हुए कल में जब डिफ्रेंसिएशन करने लग जाते हैं ना, तब आपको पूरा समझ में आने लगता है कि मैं कैसा था या कैसी थी और आज कैसा हूँ। तो आपकी जिंदगी पूरी यू टर्न ले लेती है एक तरफ से। दूसरा पॉइंट, वाइब्रेशन बहुत तेज हो जाती है। आप मेडिटेशन कर रहे हो, अपने इष्ट के बारे में कुछ सुन रहे हो, या फिर आपके आसपास से कोई एक शक्ति गुजर के चली गई, आपको बहुत इजीली अपने वाइब्रेशन के थ्रू ये चीज़ समझ में आने लगती है। नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, दोनों ही चीज़ों के लिए आपकी बॉडी पूरी तरह से वाइब्रेशन के थ्रू आपको बताना शुरू कर देती है। बस सिर्फ फर्क इतना है कि आपको वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, मेडिटेशन के समय बॉडी बिल्कुल सुन्न हो जाती है। वैसे तो नॉर्मली लोग कहते हैं कि बॉडी में चींटियों जैसा फील होता है, बॉडी हिलने लगती है, ऐसा वैसा, पर मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी बिल्कुल सुन्न हो गई है और सर थोड़ा सा भारी हो गया है, और एक समय के बाद ना मुझे ऐसा लगेगा कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उड़ने लग जाऊंगी अपने आसन से उठकर, इतनी हल्की हो जाती है बॉडी। चौथा पॉइंट, आप बीमार कम पड़ने लग जाते हो। जैसे आपके पास्ट में अगर आपको आदत थी कि वेदर चेंज हुआ, आपने छींकना शुरू कर दिया, सर्दी हो गई, बुखार आ गया, ये सब चीज़ें आपके साथ होनी बहुत कम हो जाती हैं। पांचवा पॉइंट, लोगों की नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा खलने लगती है। अभी के टाइम पे जब आप इस वर्ल्ड में आ जाते हो ना, 5D वर्ल्ड में जब जीने लगते हो ना, तो आपकी पूरी क्लिनजिंग प्रोसेस हो जाती है और आपको इस प्रोसेस में काफ़ी समय लगता है। 3 साल, 4 साल, 5 साल, कई लोगों को तो इससे भी ज़्यादा लगता है। तो आप ना बिल्कुल जो थे उसके बिल्कुल अपोजिट हो जाते हो। अब इस सिचुएशन में आके जब लोग नेगेटिव बातें करते हैं या किसी के साथ कुछ दुर्व्यवहार करते हैं या फिर आप ऐसा कुछ सुनते हो, तो आपको बड़ा अजीब सा लगता है, यार ऐसे भी लोग होते हैं क्या दुनिया में। ये चीज़ आपके साथ होती ही है। छठा पॉइंट, बॉडी में करंट की एक
फीलिंग आ जाती है। फीलिंग इन द सेंस आप एकदम से किसी चीज को पकड़ते हो या फिर काफी देर तक आप एक समय पे बैठे हो एक जगह पे और एकदम से उठ के किसी चीज को हाथ लगाया तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ झटका सा लगा आपको। हालांकि वो करंट आपकी बॉडी के वाइब्रेशन या फ्लोज की वजह से होता है, इट्स नथिंग नेगेटिव, बट उस टाइम पे वो झटका अच्छा खासा लगता है आपको। 7वां पॉइंट, नेगेटिव थॉट्स लगभग खत्म हो चुके होते हैं, क्योंकि इतने प्रोसेसिंग के बाद जब आप इस जगह पे आके खड़े होते हो ना, तो आप बिल्कुल नेगेटिविटी से अपने आप को दूर लेकर आ जाते हो। 8वां पॉइंट, सिंक्रोनिसिटीज बढ़ने लग जाती है। आपको हर बार ये चीज समझ में आता है कि ये अगर मेरे साथ ऐसी कोई घटना हो रही है तो मुझे क्या प्रकृति सिखाना चाहती है, या मेरे सामने अगर ये चीज आ रहा है तो प्रकृति मुझ तक क्या मैसेज देना चाहती है, या मेरे घर पे भी कुछ ऐसी चीज हो रही है जो मेरे को अभी नेगेटिव तो लग रही है बट कहीं ना कहीं मेरे को कुछ सिखाया जा रहा है, तो क्या सिखाया जा रहा है। ये सब चीजें समझने में आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। 9वां पॉइंट, लोगों का भला करने का ना एक ज़ील, एक प्यास, एक भूख आपके अंदर बढ़ने लगती है। अगर आपके सामने कोई इंसान है जिसको कुछ दिक्कत है किसी भी चीज से रिलेटेड, आप उस चीज को सॉल्व करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने लग जाते हो। 10वां पॉइंट, चिड़चिड़, गुस्सा, या फिर ये बोल लीजिए कि सेल्फ प्राइड, या ऐसी कोई फीलिंग जिससे आपको पीछे खींचा जा सकता है, वो फीलिंग आपकी बिल्कुल लगभग बंद ही हो जाती है, खत्म ही हो जाती है। आपकी जिंदगी में अब ऐसी किसी चीज के लिए जगह ही नहीं बचती। 11वां पॉइंट, आपके अंदर ना 5D वर्ल्ड में रहने का एक नशा बढ़ जाता है। आज अगर आपके साथ कुछ हो रहा है, आपको कुछ चीज दिख रही है या फिर कुछ समझ में आ रहा है, तो अब अगले ही पल ये सोचने लग जाते हो इसके बाद क्या, अच्छा ये हुआ तो अब क्या होगा। तो इस चीज का आपके अंदर एक प्यास सी बढ़ जाती है कि हाँ मेरे को और जानना है, मेरे को और समझना है, मेरे को और आगे बढ़ना है। 12वां पॉइंट, नींद कम आती है पर एनर्जी बिल्कुल भरपूर होती है। जितना आप काम कर सकते थे आज की डेट में, उतना उससे कहीं ज्यादा ही आप काम कर सकते हो। स्पिरिचुअल लोगों को नॉर्मली 4 घंटे से ज्यादा नींद नहीं आती, जैसा कि कहा जाता है, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि पूरे दिन में 8-9 घंटे की नींद बहुत जरूरी होती है। कई बार तो 4 घंटे की भी नींद पूरी नहीं होती, आपको 2 घंटे में ही आपकी नींद ऐसी लगती है कि मैं बहुत फ्रेश हो गया हूँ। 13वां पॉइंट, हर वक्त कुछ नया सीखने की कोशिश करना। जैसे लोग होते हैं ना कि आपको कुछ बोल के चले गए कि अरे तेरी ना ये आदत बहुत खराब है, मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हो सकता है उस टाइम पे आप उस चीज को सामने वाले को इतना ना शो करो कि हाँ मेरे को इसकी बात पे काम करना है, पर आप बाद में इस चीज के बारे में जरूर सोचते हो कि अगर इसने ऐसा बोला है तो हो सकता है मेरे अंदर इस चीज की कमी है, तो क्यों ना मैं इसको सुधारूं। 14वां पॉइंट, खुद की समझ आ जाना। खुद की समझ में आ जाना मतलब अपने आप से प्यार करना। कौन से लोग कैसी बात कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, आपकी रिस्पेक्ट हो रही है नहीं हो रही है, आप किसी एनवायरनमेंट में हो तो वो एनवायरनमेंट आपके लिए सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये सब चीज़ों की समझ आपके अंदर धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। आखिरी और 15 पॉइंट, गलत आदत आप छोड़ना बहुत टाइम से चाहते थे। कभी आपने सोचा होगा कि ये मेरी गलत आदत है, मुझे ये छोड़ना है, पर इस सिचुएशन में आने के बाद ना जो आप सोच रहे थे शायद सालों साल पहले कि मेरे को ये आदत अपनी छोड़नी है, ये सही आदत नहीं है मेरी, पर आप छोड़ नहीं पा रहे थे, अब आपके लिए बहुत आसान हो जाता है उस चीज को छोड़ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग अल्कोहलिक होते हैं या फिर कुछ ऐसी चीजों के एडिक्टेड होते हैं जिसको वो सोचते तो है कि मेरे को छोड़ना है, पर वो छोड़ नहीं पाते। इनफैक्ट इन शॉर्ट अगर बोला जाए कि आपको अपनी इंद्रियों पर काबू करना अब आने लग जाता है। आशा करती हूँ मेरी इस छोटी सी वीडियो से आज आपने नया कुछ जरूर सीखा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को बढ़ाते रहिए, अपना प्यार बरसाते रहिए। आज के लिए इतना ही।
थैंक यू सो वेरी मच।